Hello friends, this is Deepak Singh and on behalf of AQ Bias, today we'll be discussing the topic of Delta Plus and variant of concern. आप कोरोना वायरस तो चल ही रहा है, आप लोग सफ़र भी कर रहे हैं, हम सब ने सफ़र करा है उसके में, तो हम देख रहे हैं कि वेरियस वेरिएंट्स हैव कम। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, डेल्टा, फिर अब डेल्टा का डेल्टा प्लस। तो यानी कि एक तो वेरिएंट था ही आपका डेल्टा आ गया कोरोना वायरस का, फिर उसका भी म्यूटेशन हो गया, फिर डेल्टा प्लस आ गया। अब पता नहीं कितने प्लस प्लस होते रहेंगे, ये तो अब कोई क्या ही जाने। या फिर पहले मैं कहने वाला था कि भगवान ही जाने, फिर मैं ये कहूँगा कि ये तो चाइना ही जाने। आई एम नॉट इक्वेटिंग भगवान विद चाइना, बट आई एम सेइंग कि ये जो भी करनी धरनी है ये तो सब साइलेंटली हर कोई जानता है कि शायद चाइना ने ही इनिशिएट करा है। बट अगेन इट्स एन एलिगेशन ऑल्दो, लेकिन काफ़ी लोग इसे कह चुके हैं कि चाइना की ही ओरिजिन है, बट अगेन इट्स नॉट प्रूवन येट। सो ऑफिशियली अभी कुछ है नहीं ऐसा, तो वो तो जब पता चलेगा। पर अभी हम इस बारे में इंफॉर्मेशन हम कलेक्ट कर लेते हैं कि डेल्टा प्लस क्या है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या है, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन क्या है और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो ये तीन वेरिएंट्स की जो है, वेरिएंट ऑफ इन्वेस्टिगेशन, वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, तो इसके बारे में डिफरेंस पता कर लेते हैं। फिर डेल्टा प्लस क्या है, डेल्टा क्या है, अल्फा, बीटा, ये सब क्या है उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और साथ में म्यूटेशन क्या होती है। तो जल्दी से थोड़ा क्विकली इन सब के बारे में हम रिवाइज कर लेते हैं। सो लेट्स स्टार्ट कि व्हाई आर वी डिस्कसिंग दिस टॉपिक। फर्स्ट इज कि पहले हम कंटेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं। एज आई मेंशन दैट वी फॉलो अ 3C अप्रोच, एंड द 3C इज दैट द इंफॉर्मेशन दैट वी आर प्रोवाइडिंग इज करंट ओरिएंटेड, सो दैट इज फर्स्ट थिंग. Second thing is that it has to be, the information is provided in a comprehensive manner. So coverage काफ़ी वाइड रहती है हमारे टॉपिक की, बट उसे हम कंसाइज फॉर्म में पढ़ाएंगे, तो 15-20 मिनट के अंदर ये टॉपिक आपका कवर हो जाएगा। इसके अंदर आपको मतलब कोई हम लंबे सरमन्स नहीं देंगे, आपको लंबे लेक्चर्स नहीं देंगे, बहुत जल्दी जल्दी में आपको समझा देंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी डेवलपमेंट क्या हुई थी कि 29th ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी अभी, जैसे चेयर करा था अपने यूनियन हेल्थ मिनिस्टर हर्षवर्धन जी ने। तो उन्होंने कहा था कि डेल्टा प्लस, तो ऑफिशियली उन्होंने कहा है डेल्टा प्लस इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो उसके बारे में सर्वे करा जा रहा है कि कौन कौन सी स्टेट्स में है ये और कहाँ पे कितनी सीरियस कंडीशन है। तो ये अभी रिसेंटली उन्होंने एक्नॉलेज करा है। अभी तक गवर्नमेंट कह रही थी कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न नहीं है, पर डेल्टा प्लस अब उन्होंने ऑफिशियली गवर्नमेंट ने कह दिया दैट इट इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ओके फ्रेंड्स, सो अब हम पढ़ते हैं, बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह। तो पहले पढ़ लेते हैं कि म्यूटेशन क्या होती है, फिर उसके बाद वेरिएंट्स क्या होते हैं, म्यूटेशन क्या होती है, फिर उसके बाद हम ग्रेजुअली स्टेप बाय स्टेप थोड़ा ऊपर बढ़ेंगे। तो जैसे आपने अपने एनसीईआरटीज में बायोलॉजी की बुक में आप लोगों ने ऐसे डायग्राम देखे होंगे। तो म्यूटेशन है, तो व्हाट इज म्यूटेशन? इट इज अ चेंज इन द अंडरलाइंग डीएनए कोड दैट कॉजेज द जीन टू नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली। तो ये होती है म्यूटेशन, अ चेंज इन द डीएनए कोड। तो देखा जाए तो यहाँ पे ये अगर आपका डीएनए का स्ट्रक्चर है, तो ये जो रेड है आपका, ये म्यूटेशन है आपकी। यहाँ पे अगर कुछ चेंज हो जाता है डीएनए के कोड के अंदर, छोटा सा चेंज, तो वो म्यूटेशन होती है। एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ म्यूटेशन? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, दैट इज अ पार्ट ऑफ अ डीएनए स्वैप्ड और एक्सचेंज फॉर अ डिफरेंट डीएनए. Second is addition, excess DNA is added. Third is deletion, that is a part of the DNA is removed. तो यानी कि सब्सटीट्यूशन हो गई कि इसकी जगह पे यहाँ पे कोई और सब्सटीट्यूट कर दिया, इसकी जगह कोई और पार्ट आ गया, तो वो आ गया सब्सटीट्यूशन, ठीक है। एक तो ये हो गया। एडिशन में क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक और डीएनए आ गया आपका, इसका जो पार्ट आ गया वो आ गया एडिशन। और डिलीशन क्या हो गया कि ये जो पारा पार्ट है ये हट गया। तो ये आपकी टाइप ऑफ म्यूटेशन होगी 3. एंड व्हाई डज इट मैटर? बिकॉज चेंजिंग डीएनए चेंजेस द प्रोटीन्स प्रोड्यूस, एंड दिस कैन बी ऑल्दो लाइक छोटा से इसके इम्पैक्ट हो सकता है, बट कैन ऑल्सो कॉज डिजीजेस। तो इसका इम्पैक्ट वेरी करता है। द इम्पैक्ट कैन बी न्यूट्रल, द इम्पैक्ट कैन बी पॉजिटिव, द इम्पैक्ट कैन बी नेगेटिव। आप लोगों को लग रहा होगा कि म्यूटेशन तो हम नेगेटिव सेंस में पढ़ रहे हैं, बट इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। हो सकता है कि जो नया वेरिएंट आएगा उसका कोई इम्पैक्ट ही ना हो, तो ये भी उसका पॉजिटिव बेनिफिट हो सकता है। तो ये म्यूटेशन के बारे में कर लिया। एंड व्हाई डज अ वायरस म्यूटेट? एज आई मेंशन दैट कि किस किस टाइप से होती है। सो वायरस तो हर बार, मतलब कोई भी वायरस हो, ये नहीं कि सिर्फ कोरोना वायरस, तो म्यूटेट तो होता ही रहता है। उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं। कोई वैक्सीन आती है, उसको डील करता है, फिर उसको अडाप्ट करने के लिए उसमें चेंजेस आ जाते हैं। तो वायरस तो म्यूटेट करता रहता है। एंड एज वी नो, SARS CoV-2 वायरस यानी कि कोरोना वायरस जो है, इट इज अ सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस. सो चेंजेस इन द जेनेटिक सीक्वेंस ऑफ द RNA are mutation, and a virus that has got a mutation is known as variant. तो ये हमने पढ़ लिया कि म्यूटेशन क्या होती है, वेरिएंट्स क्या होती हैं। तो ये आपका हो गया व्हाई डज अ वायरस म्यूटेट। पहले हमने पढ़ लिया कि म्यूटेशन एग्जैक्टली होती क्या है, कितने टाइप्स की म्यूटेशन होती है। अब हमने पढ़ लिया कि व्हाई डज द म्यूटेशन हैपन।
And what is the impact of the mutation? As I said that ki it can be positive, it can be negative, or it can have a neutral effect on the human health. तो नेगेटिव पॉजिटिव इंपैक्ट ये हो सकता है कि द वायरस कैन बिकम नॉन वायबल, दैट इज कि जो वायरस अब जो म्यूटेट हुआ है, जो नई म्यूटेशन आई है, यानी कि अगर ये भी हो सकता था कि डेल्टा प्लस या फिर डेल्टा वेरिएंट है या फिर डेल्टा प्लस वेरिएंट है, तो ये भी हो सकता था कि उसका कुछ इम्पैक्ट ही ना हो। ऑल्दो अभी देखा जा रहा है कि उसका शायद नेगेटिव इम्पैक्ट है, पर ये भी हो सकता था कि शायद उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो कि उस वायरस की म्यूटेशन से कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन हेल्थ पे हो नहीं रहा। तो इस चक्कर में पॉजिटिव भी हो सकता है इम्पैक्ट। एंड नेगेटिव इम्पैक्ट कैन इंक्लूड क्लस्टरिंग ऑफ इन्फेक्शंस, increased transmission, ability to escape immunity and infect someone who has prior immunity। तो ये भी हो सकता है कि आपने जो वैक्सीन ली है, कोवैक्सीन ली है, कोविशील्ड ली है, तो ये भी हो सकता था कि भाई आप लोगों ने वैक्सीन ली और उसके बाद वायरस का कोई इम्पैक्ट, मतलब आप लोगों को लगा कि भाई डेल्टा प्लस से तो बच जाएंगे, अल्फा बीटा से बच जाएंगे, पर लेकिन डेल्टा प्लस से बच गए, पर फिर वायरस म्यूटेट हो गया। और ये भी हो सकता है कि जो डेल्टा मतलब डेल्टा से बच गए और फिर उसके बाद डेल्टा प्लस आ गया, डेल्टा प्लस के बाद डेल्टा प्लस प्लस भी आ सकता है। तो हो सकता है कि जो वैक्सीन हो आपकी वो अल्फा बीटा गामा या फिर डेल्टा से बचा ले, पर डेल्टा प्लस से ना बचाए। तो ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आपको पहला जो इन्फेक्शन हुआ हो वो किसी कोरोना वायरस के स्टार्टिंग में जो उसका जो वेरिएंट हो उससे हुआ हो, अल्फा से हुआ हो, पर फिर नए म्यूटेशन आ गई, आपका नया वेरिएंट आ गया, तो फिर उससे आपको वायरस हो जाए। तो जो एंटीबॉडीज आपकी डेवलप हुई थी डेल्टा वेरिएंट से इन्फेक्ट होने के बाद, पर डेल्टा प्लस वेरिएंट से हो सकता है वो आपको एंटीबॉडीज ना बचा पाए। तो बैक टू बैक इन्फेक्शन भी हो सकता है और उसे कहा जाता है ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं। ये कहते हैं कि अगर इन केस आपके पास इम्यूनिटी है, आपको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है और उसके बाद आपके पास एंटीबॉडीज आ चुकी हैं, उसके बावजूद आपको दोबारा से इन्फेक्शन हो जाए, सो दैट इज नोन एज ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन। सो अब पढ़ लेते हैं व्हाट इज वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये बड़ी कंफ्यूजिंग टर्म होती है यार, नींद नहीं आती रात को इन सबको पढ़ने के बाद। तो यहाँ पे मैंने कोशिश करी है कि भाई सिंप्लीफाई कर लूँ ताकि आपको पता भी चल जाए, और अगर यूपीएससी में इसके ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो भाई क्लैरिटी रहेगी आपके, तो कंफ्यूज ना हो। तो ठीक है, पहली बात तो हम पढ़ते हैं वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, ये पहली स्टेज है। सो व्हेन द म्यूटेशन हैपेंस देन इट बिकम्स अ वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। That is, if there is any previous association with any other similar variant which is felt to have an impact on public health। तो यानी कि कोई भी आपका जो कोरोना वायरस है उसमें अगर कुछ म्यूटेशन आई और नया वेरिएंट आया, पर अभी उसका कुछ इम्पैक्ट आया नहीं, बस आया है, म्यूटेशन अभी हुई है, तो वो आपका हो जाता है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। तो ये आपका पहला स्टेज हो गया। फिर अब पढ़ते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। वंस जेनेटिक मार्कर्स आर आइडेंटिफाइड, पता चल गया कि भाई ये डिफरेंट वेरिएंट है, and this can have an association with the receptor binding domain or which have an implication on antibodies or neutralizing assays, we start calling them as variant of interest। तो मतलब इसका सिंपल भाषा में ये है कि वेरिएंट ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन तो ये कि सिर्फ एक वेरिएंट आया है और हमें उसे इन्वेस्टिगेट करा है, फिर हम उसकी जब डिटेल एनालिसिस करते हैं और तब पता लगता है कि जो ऑलरेडी हमारे पास एंटीबॉडीज हैं या फिर हमने जो वैक्सीन ली है, हो सकता है कि उससे बच जाए, उस पर उनका इम्पैक्ट ना हो, तो वो आ जाता है आपका वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। यानी कि अगर एंटीबॉडीज ऑलरेडी जो है या फिर जो वैक्सीन से अगर ऑलरेडी उस वेरिएंट को डील कर लेती है तो हम उसको इग्नोर करते हैं, तो वो हमारे इंटरेस्ट का नहीं है। पर अगर लगता है कि उससे शायद एस्केप हो जाता है तो वो आपका हो जाता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। एंड व्हेन वी गेट एविडेंस ऑफ इंक्रीज ट्रांसमिशन थ्रू फील्ड साइट एंड क्लिनिकल कोरिलेशन, इट बिकम्स अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो ये पता चलता है कि भाई थर्ड स्टेज ये होती है कि जब पता चलता है कि जो अब ये वेरिएंट है ये काफी इंक्रीजिंगली ट्रांसमिट कर रहा है लोगों के बीच में, तो वो बन जाता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ओके, तो ये है आपका पहला वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जैसे ही आपका वेरिएंट बनता है, म्यूटेशन होती है, तो वो वे आपका होता है वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन। जब पता चलता है कि हाँ ये काफी वेरिएंट डिफरेंट है, पता चल गया है कि भैया एंटीबॉडीज और आपके जो वैक्सीन है उससे थोड़ा एस्केप कर सकता है, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। पर जब ट्रांसमिशन ज्यादा बढ़ जाती है then it becomes variant of concern, and this is the key focus जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि डेल्टा प्लस इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न एज ऑफ नाउ फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सिर्फ इंटरेस्ट नहीं है, अब उनको कंसर्न भी हो गई है, मतलब टेंशन बढ़ गई है अब उनकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की। तो ये चीज़ है। नाउ ये एक्चुअली प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो ने ही एक FAQ अभी रिसेंटली रिलीज करा था, तो उसी से मैंने रेफर करा है ये, एंड दैट इज लाइक वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक सोर्स। तो उसमें उन्होंने कहा था कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेरिएंट ऑफ कंसर्न्स। So variant of concerns are those that have one or more of these following characteristics. First, as I mentioned, that increased transmission,
इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, सेकेंड इज चेंज इन वरुलेंस, कितना उसका इंपैक्ट रहता है, डिजीज प्रेजेंटेशन, इवेडिंग द डायग्नोस्टिक्स, ड्रग्स एंड वैक्सीन, यानी कि ट्रांसमिशन तो हो रही है पर ड्रग्स और वैक्सीन का भी इंपैक्ट नहीं हो रहा, वो काफी लीदल भी है। सो ये इसके 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। एंड इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट वेरिएंट ऑफ कंसर्न वाज अनाउंस्ड बाय द यूके में पहला वेरिएंट ऑफ कंसर्न पहले आइडेंटिफाई करा था। एंड करंटली देयर आर 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न रिकॉग्नाइज्ड बाय साइंटिस्ट, जो ग्रीक लेटर्स आपके होते हैं अल्फा, बीटा, गामा। तो ये आपका हो गया अल्फा, आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बीटा, गामा, और चौथा हो गया आपका डेल्टा। तो ये आपका डेल्टा है। तो ये आपके 4 हैं, और इस डेल्टा का भी अब वेरिएंट आ गया, तो डेल्टा प्लस। तो ये आपके 4 वेरिएंट ऑफ कंसर्न अब तक आइडेंटिफाई करे हुए हैं, पहली बार यूके में आइडेंटिफाई करा गया था। तो ये आपके हो गए वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपकी, इंक्रीज ट्रांसमिसिबिलिटी, चेंजेस इन वरुलेंस एंड इवेडिंग द डायग्नोस्टिक्स और ड्रग्स एंड वैक्सीन। तो ये आपके हो गए वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम पढ़ लेते हैं कि डेल्टा और डेल्टा प्लस क्या है, ये क्या वेरिएंट्स हैं, इनके बारे में भी पढ़ लेते हैं। अभी मैंने बताया था कि आपके 4 टाइप के वेरिएंट्स हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो दीज आर द नेम्स गिवन टू द वेरिएंट्स ऑफ SARS कोरोना वायरस, जो आपका उसके बेस्ड ऑन द म्यूटेशन फाउंड इन देम। अब WHO ने क्या रिकमेंड करा है, उसने ग्रीक अल्फाबेट्स रिकमेंड करे हैं। जैसे वैसे तो इसके टेक्निकल नाम जो होते हैं, जैसे होते हैं B117, B1351, P1, B1617, तो ये आपके टेक्निकल नाम है, पर इसे याद करना यार मुश्किल हो जाएगा। तो WHO ने भी सोचा कि यार यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से WHO ने भी रेफर करा कि भाई यूपीएससी के बच्चों ने राजेंद्र नगर से फोन लगाए WHO वालों को कि सर हमसे तो ये याद नहीं हो रहे, वैसे ही कोर्स बहुत लंबा है। तो WHO ने यूपीएससी वालों को कहा, AQ बायस वालों को भी कहा कि देखो ऐसा है, हम आपकी जो प्रॉब्लम है थोड़ी सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा ये सब कर देते हैं। एक्चुअली जो कंप्लेंट्स करी थी वो इंजीनियर्स ने करी थी, साइंटिस्ट ने करी थी, डॉक्टर्स ने करी थी। तो उन्होंने कहा आप इंजीनियर वाले बच्चे हो तो थोड़ा बेनिफिट रहेगा, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा याद कर लो। तो ये आपका हो गया। तो WHO हैज रिकमेंडेड द ग्रीक अल्फाबेट्स ऑफ अल्फा। तो जो B117 है वो अल्फा है आपका, B1351 है वो बीटा है, P1 है वो आपका गामा है, और डेल्टा हो गया B1617, जो सबसे ज्यादा हमारे इस टाइम पे सरदर्दी दे रहा है। तो ये ध्यान रखना कि दे कैन आस्क अ टेबल, आपके एग्जाम में टेबल बना सकते हैं और पूछ सकते हैं कि अल्फा आपके साथ किसके साथ मैच करता है। यहां पे आपका देंगे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, और यहां पे आपको सीक्वेंस दे देंगे। तो मैच द फॉलोइंग की फॉर्म में वो पूछ सकते हैं कि कौन सा किसके साथ मैच कर रहा है। तो ये आपका एक देखा जाए, अगर आपका होता, फ्रेम कर रहा होता, मैं तो इस पर पक्का क्वेश्चन पूछता कंफ्यूज करने के लिए। तो सबसे अच्छी ट्रिक तो ये है कि 2 चीजें याद कर लो, एक तो गामा याद कर लो, P1 है, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। गामा याद कर लो, P1 है, और डेल्टा भी याद कर लो 617। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है कि B11 क्या है, उसमें क्या है। अल्फा में ध्यान रखना कि 4 है लेटर, B117, बीटा में है 351, गामा में P1 है, और आपका जो डेल्टा है उसमें B167 है। तो गामा में सिर्फ P से स्टार्ट हो रहा है आपका, डेल्टा में आपका जो एंड नंबर है 617 है, बीटा में आपका 351 है, और अल्फा में आपका 4 वर्ड्स है B117। तो इस तरीके से आप याद कर लो ये, ठीक है। सो डेल्टा वेरिएंट हैज अबाउट लाइक 15 to 17 म्यूटेशन। अब इस डेल्टा वेरिएंट यानी कि B1617 617, तो इसके भी 15-17 म्यूटेशन है, मतलब इस वेरिएंट की भी वेरिएंट। तो विच वॉज, इसकी जो पहली म्यूटेशन थी, वेरिएंट थी, दैट वाज रिपोर्टेड इन अक्टूबर 2020। और अब इसका जो डेल्टा वेरिएंट का है, ये भी WHO ने क्लासिफाई कर दिया वेरिएंट ने। और डेल्टा वेरिएंट के भी 3 टाइप हैं। B1617 जो आपका मैंने बताया था, उसके भी 3 टाइप हैं, 6171, 6172 और 6173। तो ये जो आपके जो B1617 है, आपके जो पहले 2 टाइप्स है 1 और 2, वो आपका थे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। पहले मैंने आपको बताया था कि 3 स्टेजेस होती हैं, वेरिएंट अंडर इन्वेस्टिगेशन, फिर आता है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, फिर आता है आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न। तो जो B161 मतलब जो पहले 2 सब टाइप्स है 1 और सॉरी, ये आपका है 1 और 3 वाले, माय अपॉलॉजीज टू यू। तो 1 और 3 वाले जो हैं वो आपके हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। जो बीच वाला है आपका B16172, उसे हम डेल्टा प्लस कहते हैं, दैट हैज बीन क्लासिफाइड एज वेरिएंट ऑफ कंसर्न।
तो आपका हो गया अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। डेल्टा के भी 3 टाइप हैं, 1, 2, 3। तो ये भी आपका वेरिएंट ऑफ आपका है इंटरेस्ट है, ये भी थर्ड वाला भी वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है, पर जो सेकंड वाला है वो आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। B16172, ये है आपका B1671, ये B16172, ये आपका थर्ड हो गया, तो वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है। ये आपका P1 हो गया, बीटा आपका हो गया, क्या हो गया, आई थिंक B1351, और ये आपका B117। तो इसमें 4 हैं, इसमें 3 है, इसका 351 याद कर लीजिए, इसका P1 है, इसमें B आता ही नहीं है, तो इसका है B1617 और 123 में। तो जो B16172 वो आपका वेरिएंट ऑफ कंसर्न है। तो इस तरीके से आप याद कर लेना, बड़ी इजीली आपको याद हो जाएगा। तो ये जो आपका जो है डेल्टा प्लस है, तो यानी कि डेल्टा प्लस वेरिएंट हैज एन एडिशनल म्यूटेशन, और इस म्यूटेशन का नाम क्या है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसकी जो म्यूटेशन है दैट इज K417N, ये ध्यान रख लेना। सो प्लस जो आपका डेल्टा प्लस इसलिए कहता है कि म्यूटेशन की मतलब और म्यूटेशन हो गई, तो ये आपका इसलिए प्लस आता है। एंड इसमें जो म्यूटेशन हुई है वो आपका K417N, ये म्यूटेशन हुई है इसमें डेल्टा प्लस में, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या व्यू है, उन्होंने तो कहा है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का व्यू है कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा वेरिएंट्स के यहाँ पे तो इफेक्टिव रहती है उसके अगेंस्ट, पर डेल्टा प्लस वेरिएंट के अगेंस्ट ये कितना इफेक्टिव है ये अभी पता है नहीं। तो जो अभी दो वैक्सीन हैं आपकी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, दे आर इफेक्टिव अगेंस्ट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, पर डेल्टा प्लस के अगेंस्ट कितनी इफेक्टिव है अभी उसका पता है नहीं उसके बारे में, तो अभी टेस्ट हो रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इसके साथ हमने कवर कर लिया है कोरोना वायरस का भी ये टॉपिक कि वेदर डेल्टा प्लस इज अ वेरिएंट ऑफ कंसर्न। उसमें मैंने पहले डिस्कस करा कि म्यूटेशन क्या होती हैं, ये एक सुंदर सा डायग्राम से पहले मैंने वो बताया, फिर मैंने आपको बताया कि रीजन क्या है म्यूटेशन, क्या इम्पैक्ट क्या होते हैं म्यूटेशन के बारे में। तो पहला जो हमारा पार्ट था वो था हमारा म्यूटेशन और उसका इम्पैक्ट। सेकंड मैंने बताया आपको कि वेरिएंट ऑफ अंडर इन्वेस्टिगेशन, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न में फर्क क्या है। एंड देन आई सेड कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। एंड देन आई मेंशन अबाउट अल्फा, बीटा, गामा एंड डेल्टा, फिर डेल्टा प्लस, और डेल्टा प्लस में भी K417N की जो म्यूटेशन होती है उसके बारे में मेंशन करा। ओके फ्रेंड्स, so with this I'll be ending the lecture. I hope you liked it. If you liked it, then please press the like button, share it and subscribe to the channel of AQ Bias. And if you have any query, then please let us know. And before ending the lecture, I want to make an important announcement that we are launching our foundation batch of 7th of July. So kindly enroll into this, which will be targeting general studies pre and mains. Under around 800 hours of classes will be provided, out of which 80 hours of current affairs will be taught to you. And apart from that, we are also launching optional batches for history, geography, polity, socio and pub-ad. And if you want to have any query, then you can always talk to us at these numbers and you can always come to our office. So this is Deepak Singh on behalf of AQ Bias. Bye.